बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की और देखेंगे कि फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। और इससे पहले कि हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की बात करें, मैं आपको ये बात रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए आपको उतने ही पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, उसी तरतीब के साथ जितने पैरामीटर्स आपने फंक्शन के डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन किए होते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए ये मेंशन किया है कि आपके इस फंक्शन को कॉल करते हुए 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उस फंक्शन को 2 पैरामीटर्स की मदद से अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसके तहत आप फंक्शन के डिक्लेरेशन में अपने फॉर्मल पैरामीटर्स को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देते हैं, और फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर आप पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं पैरामीटर के तौर पे जो आपने सेट कर दी हैं अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में, वो इस्तेमाल हो जाती हैं फंक्शन में और आपका फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि अगर आपने किसी पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है फंक्शन के डिक्लेरेशन में, तो क्या हम फंक्शन को कॉल करते हुए उसे अपनी मर्जी की कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते? क्या डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू ही हमेशा यूज होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फंक्शन को कॉल करते हुए अपनी खुद की वैल्यूज पैरामीटर के तौर पे पास करते हैं और उस पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट कर दी है आपने डिक्लेरेशन में, तो जो डिक्लेरेशन में वैल्यू सेट की गई है उसे फंक्शन ऑल टुगेदर इग्नोर कर देगा और आपकी फराहम करदा वैल्यू को एज पैरामीटर यूज करेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, इन दैट केस डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक और ख़ास बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर एक फंक्शन के लिए आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हुए आप ये चाहते हैं कि कुछ पैरामीटर्स के तौर पे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ हो जाएं और कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस सूरत में जिन पैरामीटर्स के लिए आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं वो फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में राइट मोस्ट पैरामीटर्स होंगे। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यूज़ क्यों किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है? तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ किसी भी फंक्शन को कॉल करना आसान होता है। आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करनी होती, वो फंक्शन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ काम कर जाता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी फंक्शन के लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ सेट कर दी गई हों, तो फिर इस बात का इम्कान कम हो जाता है कि उस फंक्शन को कॉल करते वक्त आप कोई गलत पैरामीटर प्रोवाइड कर दें। और इसके साथ साथ ये हमारे फंक्शन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाता है कि आप इसे कई तरह से कॉल कर सकते हैं, यानी तमाम की तमाम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर लें पैरामीटर के तौर पे, या कुछ वैल्यूज़ खुद प्रोवाइड कर दें और कुछ पैरामीटर्स के तौर पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। लेकिन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन में तमाम पैरामीटर्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट नहीं की, तो इस तरह के फंक्शन को कॉल करना कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि इस तरह के प्रोग्राम को मॉडिफाई करना कुछ मुश्किल होता है जिस प्रोग्राम में आपने फंक्शन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को सेट किया हो। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और इस प्रोग्राम में हम एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करने वाले हैं जिसमें हम अपने पैरामीटर्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। और एक्चुअली हमारा फंक्शन 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा और उनमें से एक पैरामीटर के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने वाले हैं। बाकी के 2 पैरामीटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए लाइन नंबर 3 पे एक्चुअली हमारा वो फंक्शन है जिसे हमने डिक्लेयर और डिफाइन किया है। यहाँ पे ये बात भी बताना चलूँ कि इस प्रोग्राम में हमने अपने फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले कर दी है, इसलिए इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली इसे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम है फंक्ट, जो कि फंक्शन का एब्रिविएशन है, और इसकी रिटर्न डाटा टाइप है इंटीजर। और यहाँ पे आप देखिए कि जब हमने इसके पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं तो हमने पहला पैरामीटर जो डिफाइन किया है वो इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे है जिसका नाम a है,
लेकिन इस अरे की लेंथ हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की कि लेंथ क्या होगी। यानी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो सबसे पहला पैरामीटर जो पास किया जाना चाहिए वो एक अरे होनी चाहिए। जो दूसरा पैरामीटर है वो भी इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम n है। यानी दूसरी वैल्यू जो पास की जाएगी इस फंक्शन को वो एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है या एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो सकता है। लेकिन तीसरे पैरामीटर की तरफ जरा देखिए, हमने यहाँ पे 4 डाटा टाइप का इस्तेमाल किया और हमारे फॉर्मल पैरामीटर का नाम s है, लेकिन साथ ही हम एक इनिशियल वैल्यू भी इसमें स्टोर कर रहे हैं, s इज इक्वल टू प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस का साइन है ये एक कैरेक्टर के तौर पे स्टोर हो जाएगा हमारे इस s नामी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। अब ये बात ध्यान में रखिए कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो पहले दो पैरामीटर्स तो जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन तीसरा पैरामीटर अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो जो तीसरे पैरामीटर के तौर पे वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी कैरेक्टर डाटा टाइप की एक वैल्यू, वो यूज की जाएगी इस फंक्शन में। और अगर वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो ये जो वैल्यू है प्लस का सिंबल ये यूज किया जाएगा एज डिफॉल्ट पैरामीटर के। अब इससे पहले कि हम इस फंक्शन की बॉडी को डिस्कस करें, मैं मेन फंक्शन में मौजूद कोड को पहले डिस्कस करना चाहता हूं ताकि हमारे प्रोग्राम का पर्पस क्लियर हो जाए। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 22 पे। और मेन फंक्शन में हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसकी लेंथ है 20 और जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर और जिसका नाम है अर। और साथ ही हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है dn। ये dn बेसिकली डायमेंशन का एब्रीविएशन है। इसके बाद देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज या प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर डायमेंशन। अब यूजर से हम डायमेंशन एंटर करवा रहे हैं। अभी डायमेंशन क्या है, यहाँ पे ये बात बताना चलूं कि एक्चुअली हमारी जो अरे है इसकी हमने लेंथ रखी है 20, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो यूजर ये सेट कर सके कि वो 4 वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहता है या 5 वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहता है या 10 वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहता है। और जो वैल्यूज हम यूजर से इनपुट के तौर पे रिसीव करेंगे वो हम स्टोर करेंगे अपनी इंटीजर डाटा टाइप की अरे अर में। और ये भी बताना चलूं कि हमारी जो ये अरे है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगी। और हमारा फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यूज का टोटल या नेगेटिव वैल्यूज का टोटल हमें रिटर्न करेगा। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम थर्ड पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं। जो डिफॉल्ट पैरामीटर हमने सेट किया है जिसमें प्लस का सिंबल हमने स्टोर किया है, अगर वो डिफॉल्ट पैरामीटर यूज किया जाएगा तो क्या वैल्यूज रिटर्न होंगी हमें। और अगर हम अपनी तरफ से एक पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को कॉल करते हुए तो फिर हमें क्या वैल्यूज रिटर्न की जाएंगी। तो डायमेंशन जो है बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि हमारी अरे की लेंथ हम डिटरमिन करवा रहे हैं यूजर से कि वो कितनी वैल्यूज एंटर करना चाहता है इनपुट के तौर पे। इसके बाद अब हम यूजर की इनपुट करदा वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं अपनी इस अरे अर में। और चूंकि डायमेंशन हमने सेट कर ली है dn नामी वेरिएबल में, तो देखिए हम फॉर लूप को यहाँ पर किस तरह से यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इंट डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल i डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया 0 के साथ। और हम कहते हैं कि जब तक ये i वेरिएबल छोटा रहता है dn यानी डायमेंशन नामी वेरिएबल से। ऐसा क्यों, देखिए ना, अगर आपने डायमेंशन सेट कर दी है 8 की तो इसका मतलब है कि यूजर 8 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा और उनमें से जो पहली वैल्यू है वो हमारी अरे की 0 इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगी और 8वीं वैल्यू हमारी 7वीं इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगी। इसलिए अगर डायमेंशन के तौर पे यूजर ने 8 एंटर किया है तो जब तक i की वैल्यू 7 तक रहती है तब तक वैल्यूज को इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब i की वैल्यू 7 होगी तो एक्चुअली हमारी अरे की इंडेक्स पोजीशन 8 एक्सेस हो रही होगी। और हमेशा की तरह हमने i++ का इस्तेमाल किया। उसके बाद इस फॉर लूप में देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज प्रोड्यूस किया, एंटर एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद हम अपनी अरे में यूजर की इनपुट करदा वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। हर मर्तबा लूप बॉडी के इटरेट होने पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर हमसे एक वैल्यू इनपुट के तौर पर रिसीव की जाएगी जो कि सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारी अरे की आई इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कर दी जाएगी। अब जब फर्स्ट इटरेशन होगी तो आई की वैल्यू 0 होगी, इसी तरह से 1 2 3। तो बेसिकली हमारी अरे की डिफरेंट इंडेक्स पोजीशंस को एक्सेस किया जाएगा और वहां पे वो वैल्यूज स्टोर कर दी जाएंगी जो यूजर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस फॉर लूप के बाद देखिए हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारा फंक्शन है फंक्ट। और जब हमने इसे कॉल किया है तो साथ ही हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर डाटा टाइप का s। तो इससे होगा ये कि फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो s नामी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे देखिए हम फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हैं। फंक्शन का नाम हमने टाइप किया फंक्ट
और हम दो वैल्यूज हम पैरामीटर के तौर पे दे रहे हैं। एक हम अपनी अरे का नाम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा हम डायमेंशन प्रोवाइड करें। अगर हम वापस जाएं टॉप पे और इस फंक्शन की डेफिनेशन में देखें तो देखिए पहला पैरामीटर तो एक अरे ही चाहिए हमें और दूसरा पैरामीटर हमें एक इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम बेसिकली dn वेरिएबल को एज पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो वो इंटीजर वैल्यू वहां पे स्टोर्ड है तो वो दूसरे पैरामीटर के तौर पे यूज हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर भी है, लेकिन हमने उस थर्ड पैरामीटर को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हुए पास नहीं किया। अब इससे होगा ये कि जो डिफॉल्ट हमने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर प्लस का सिंबल, वो यूज हो जाएगी इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। तो जनाब इस फंक्शन की बॉडी में अगर आप देखें तो हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया 0 के साथ। इसके बाद हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया और हम ये कहते हैं कि एक i नाम का वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करो 0 के साथ इस लूप में, और जब तक i छोटा रहता है n से। अब ये बात ध्यान में रखिए, बेसिकली जो डायमेंशन थी वो स्टोर हो गई है n वेरिएबल के अंदर, तो इसलिए हम उसी को यूज कर रहे हैं और हर मर्तबा लूप बॉडी की इटरेशन पे i की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और इस फॉर लूप की बॉडी में आप देखिए हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले हमने कहा कि अगर चेक करें s नामी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्लस की वैल्यू है तो फिर क्या करें। अब ये बात ध्यान में रखिए कि हमारा ये प्रोग्राम यूजर से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर यूजर ने प्लस का सिंबल पैरामीटर के तौर पे प्रोवाइड किया है या नहीं किया, दोनों सूरतों में प्लस का सिंबल यूज किया जाएगा। अगर यूजर ने प्लस की वैल्यू प्रोवाइड की है तो भी प्लस की वैल्यू ही यूज की जाएगी एस वेरिएबल के अंदर थर्ड पैरामीटर के तौर पे, और अगर उसने नहीं प्रोवाइड की तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है पैरामीटर की वो यहां पर यूज की जा रही है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी दोनों सूरतों में, अगर यूजर ने थर्ड पैरामीटर के तौर पे खुद से प्लस का सिंबल प्रोवाइड किया है या उसने अगर सिर्फ दो पहले पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं, तब भी हमारे पास एस वेरिएबल में प्लस का सिंबल एज अ कैरेक्टर स्टोर्ड है। अगर ऐसा है तो फिर बेसिकली हमें जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनका टोटल चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम जो है यूजर से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म की वैल्यूज रिसीव करेगा, लेकिन अगर यूजर थर्ड पैरामीटर के तौर पे प्लस का सिंबल प्रोवाइड करता है या कोई सिंबल प्रोवाइड नहीं करता, कोई कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं करता, इस सूरत में जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनका टोटल जो है वो रिटर्न होना चाहिए। और अगर यूजर थर्ड पैरामीटर के तौर पे माइनस का सिंबल प्रोवाइड करता है, इन दैट केस नेगेटिव वैल्यूज का टोटल होके रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने शुरू में ये चेक कर लिया कि अगर तो s वेरिएबल में प्लस का सिंबल मौजूद है तो फिर क्या करो, यहीं पे हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर लिया कि अगर a नामी जो अरे है, अब ये बात ध्यान में रखें a हमारी फॉर्मल पैरामीटर की अरे है, उसकी i इंडेक्स पोजीशन पर जो मौजूद वैल्यू है अगर वो बड़ी है 0 से। अब हम ये बात जानते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, तो हम बेसिकली अपनी अरे की हर एक इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू को यहाँ पर इस इफ की मदद से चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो फिर क्या करो, सम नामी जो वेरिएबल है उसमें आप क्या कर दीजिए, प्लस इक्वल कर दीजिए ए नामी अरे की आई इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू को। अब इससे होगा क्या, जब आपकी फर्स्ट इटरेशन चलेगी इस लूप की तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी एरे की जो 0 इंडेक्स पोजीशन है उसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा क्या वो 0 से बड़ी है। अगर वो पॉजिटिव हुई तो वो वैल्यू ऐड कर दी जाएगी सम नामी वेरिएबल में। तो सम में हमने इनिशियली 0 स्टोर किया था इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। उसके बाद जब हमारी सेकंड इटरेशन चलेगी इस लूप की तो फिर i की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी होगी। तो अब की बार जब ये कंडीशन चेक होगी तो बेसिकली हम अपनी a नामी जो फॉर्मल पैरामीटर अरे है इसकी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू को चेक करें कि क्या वो 0 से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसे भी सम में जमा हो जाना चाहिए, यानी सम नामी वेरिएबल में जो वैल्यू पहले से मौजूद है, प्लस इक्वल का मतलब यही है कि जो पहले वैल्यू मौजूद है उसमें ये वैल्यू शामिल करके और रिजल्ट स्टोर कर दिया जाए सम नामी वेरिएबल को। यहां पर अब देखिए एल्स पार्ट में क्या है, एल्स तब ट्रू होगा अगर s नामी वेरिएबल के अंदर प्लस का सिंबल मौजूद नहीं होगा, यानी माइनस का सिंबल मौजूद होगा। और ये तब होगा जब यूजर थर्ड पैरामीटर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि थर्ड पैरामीटर के लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट की हुई है प्लस की। तो अगर वो प्लस की वैल्यू ही प्रोवाइड करता है थर्ड पैरामीटर की तब भी ठीक है बात, अगर वो माइनस की वैल्यू प्रोवाइड करता है तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इस सूरत में यहां पर देखिए कंडीशन उलट हो रही है कि अगर आपकी a नामी फॉर्मल पैरामीटर की अरे की i इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू छोटी है 0 से, तो हमें चेक भी तो करना ना कि वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज को चेक करने के लिए हम ये कंडीशन इंपोज कर रहे हैं। तो क्या करो, तब भी कोड वही रहेगा
कि सम नामी जो वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू शामिल करके पहले से मौजूद वैल्यू के अंदर और फिर वो वैल्यू असाइन कर दो सम को। और इस इफ एल्स के बाद यहाँ पर ये हमारी एल्स पार्ट खत्म हो रहा है और यहाँ पे हमारी बेसिकली फॉर लूप खत्म हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी लाइन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं सम नामी वेरिएबल को। अब हम वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। हम इस फंक्शन को दो तरह से कॉल करने वाले हैं। पहली मरतबा जब हमने इसे कॉल किया तो देखिए हमने सिर्फ दो पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं और थर्ड पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया। इस फंक्शन को दूसरी तरह से कॉल करने के लिए हमने थर्ड पैरामीटर भी प्रोवाइड किया, लेकिन मैंने फिल वक्त इसे कमेंट आउट किया हुआ है और इस सी आउट स्टेटमेंट को भी कमेंट आउट किया हुआ है। तो जब हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे कि थर्ड पैरामीटर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो प्लस का सिंबल एज थर्ड पैरामीटर यूज होगा डिफॉल्ट वैल्यू की सूरत में। और फिर हम आखिर में सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे और एस नामी वेरिएबल जो कि यहाँ पर कैप्चर कर रहा है रिटर्न करदा वैल्यू को, वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो जनाब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं अभी इसी तरह से। और एग्जीक्यूट करने पर देखिए सबसे पहले हमें डायमेंशन सेट करनी है। तो मैं लेट से 5 की डायमेंशन सेट करता हूँ, यानी मैं 5 वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज में प्रोवाइड करता हूँ। मैं -20 की वैल्यू एंटर करता हूँ, फिर मैं -30 की वैल्यू एंटर करता हूँ, फिर मैं -65 की वैल्यू एंटर करता हूँ, फिर मैं 10 की वैल्यू एंटर करता हूँ और पांचवी और आखिरी वैल्यू मैं 50 की एंटर करता हूँ। अब दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं 10 और 50। तो देखिए द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स 60। हम इस प्रोग्राम को अब जरा दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं कि मैं इस सेकंड लाइन को कमेंट आउट नहीं रहने देता, इसके मैं कमेंट को खत्म कर देता हूं। अब हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल करते हुए हम तीनों पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डायमेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और माइनस का सिंबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो रिटर्न करदा रिजल्ट है उसे s2 नामी एक वेरिएबल में यहाँ पे हम स्टोर करें, जिसे हमने यहीं पर डिक्लेयर भी किया है। और साथ ही मैं इस सेकेंड लाइन को भी अनकमेंट कर देता हूं। तो अब बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो है उनका सम हमें स्क्रीन पर नजर आएगा। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं इसे दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए जी एंटर डायमेंशन में 5 कर देता हूं। तो आसानी के लिए मैं राउंड वैल्यूज एंटर करता हूं, -50, -60 और फिर मैं पॉजिटिव की वैल्यूज तीन एंटर कर देता हूं, 10, 20 एंड 30। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स 60 एंड सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज 110। तो आपने देखा कि जब हमने फंक्शन को थर्ड पैरामीटर के बगैर कॉल किया तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू को यूज किया, और जब हमने फंक्शन को थर्ड पैरामीटर के तौर पे माइनस का सिंबल प्रोवाइड किया तो उसने उसी माइनस के सिंबल को एज थर्ड पैरामीटर यूज किया और जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट थी उसे ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया।